पार्ट 11 के एंड में हमने देखा था कि शिंग सजेशन देता है कि हाउजू ये कंपनी खरीद ले। हाउजू बोलता है कि शिंग क्योंकि तुम कोच को जानते हो तो तुम उन्हें मना लो मुझे ऐड करने के लिए। शिंग बोलता है क्या होगा अगर उसे काम से निकाल दिया जाए तुम्हें ऐड करने पे, अभी तो हमें अपना फैमिली भी बसाना है। पीछे से कोच सारी बातें सुन रही होती है। कोच से फिर हाउजू बोलता है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मैं बोर हो गया था इसीलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। कोच बोलती है ठीक है टेस्ट लेंगे पहले। अगले सीन में हम देखते हैं कोच हाउजू और शिंग को बहुत ज़्यादा दौड़वाती है, फिर बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाती है और देखो हाउजू कैसे फ्रॉग जंप करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शी का ट्रायल चल रहा होता है, सब आके उसे पटक रहे होते हैं। हाउजू की जब बारी आती है वो तो बड़े आराम से प्यार से उसे गिराता है। कोच फिर उसे सीरियस होने को कहती है तो वो फिर ऐसा दिखाता है कि वो शी को उठा ही नहीं पा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शी को दवाई वगैरह लगा रही होती है डॉक्टर। बेचारी को बिना गलती के रोज इतना चोट सहना पड़ रहा था। फिर कोच शी के पास आके बोलती है सीरियसली आई थिंक वो क्यूट है और तुम्हें लाइक करता है। शी बोलती है कि वो सबके लिए अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि कोच को उनके डैड का कॉल आता है, वो होटल बुक करने के लिए कहते हैं 6 लोगों के लिए। कोच की भी हालत अभी अच्छी नहीं है, बड़ी सी फैमिली का पूरा फाइनेंशियल कंडीशन इसके हाथ में है, कोई इसे सपोर्ट करने वाला नहीं है और ऊपर से हर महीने पैसे मांगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोच गोल्फ खेलने आई होती है, हाउजू के डैड भी वहाँ होते हैं, दोनों एक दूसरे से वहाँ मिलते हैं। कोच को अभी नहीं पता रहता है कि वो हाउजू के डैड हैं। हाउजू के डैड को तो एक ही नज़र में कोच पसंद आ जाती हैं। जब कोच हाउजू के डैड को अंकल कह के एड्रेस करती हैं तो वो बोलते हैं कि अरे भाई अंकल मत बोलो, हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, हमें मिस्टर हाउ बोलो। इधर हम देखते हैं लैन को उसकी असिस्टेंट आके बताती है कि शी जॉब से निकल गई है और दूसरा बॉडीगार्ड उसे रिप्लेस कर चुका है। फिर लैन शी को मैसेज करता है और बताता है कि उसे सारी बातें पता चल गई हैं। शी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसके पेरेंट्स को ये बात ना बताए। इधर मस्त कोच और हाउजू के डैड गोल्फ खेल रहे होते हैं, फिर साथ में लंच के लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट हाउ के पूछने पे कोच बताती है कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी में एक कोच है। इधर हम देखते हैं लैन शी से मिलने आया होता है, उससे शी से जब सारी बातें पता चलती है तो बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि फालतू में शी को पनिशमेंट मिल रही है, उसकी कोई गलती है ही नहीं। लैन बोलता है कि हमारे क्लासमेट्स एकदम सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं और तुम यहाँ अभी भी ज़िंदगी से लड़ रही हो, तुम ये जॉब छोड़ दो और मैं तुम्हारे डैड का सारा कर्ज पे कर दूंगा। शी मना करती है और बोलती है कि उसे अपने जॉब से प्यार है और वो खुद ही सारा कर्ज पे करेगी। इधर प्रेसिडेंट हाउ कोच से बताते हैं कि उन्होंने एक बॉडीगार्ड को रखा था अपने बेटे के लिए जो बहुत सारी परेशानियां खड़ी करता है। कोच समझ जाती है कि वो हाउजू के डैड हैं और फिर गुस्से में कहने लगती है कि आपके बेटे की एक फीमेल फ्रेंड है जिसने मेरी फ्रेंड को नेकलेस चुराने के जुर्म में फंसाया है। शी को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, सॉरी अब मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकती। फिर हाउजू के डैड उसे शांत करवाते हैं और बोलते हैं कि हाउजू इतना भोला भाला है, उसके बहुत सारे ईविल दोस्त बन जाते हैं और फिर वो हाउजू की तरफ से कोच से माफ़ी मांगता है। फिर प्रेसिडेंट हाउ को काम से रिलेटेड कुछ फ़ोन आता है, वो अभी कंपनी आने से मना कर देते हैं क्योंकि वो अभी बिजी हैं। कॉल कटने के बाद कोच कहती है कि काम ज़्यादा ज़रूरी है, हम बाद में ये सब करेंगे। हाउजू के डैड खुश हो जाते हैं कि बाद में भी मौका मिलेगा, फिर कोच को वीचैट पे ऐड कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं लैन हाउजू से मिलने आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे वजह से शी का पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अब से लैन हमेशा शी का साथ देगा और ये सब सुना के चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउजू उसी ज्वेलरी स्टोर पे पहुंचता है और वही वाला नेकलेस मांगता है जो कुछ दिन पहले ले गया था यहाँ से। सेल्सवुमन बताती है कि वो एकलौता पीस था और पूरे कंट्री में नहीं है। इधर हम देखते हैं शिंग को ऑनलाइन सर्च करते करते उसी नेकलेस का फेक वर्जन मिल जाता है और फिर वो ये बात हाउजू को बताता है। और यहाँ हम देखते हैं प्रेसिडेंट हाउ आखिर काम पे पहुँच गया होता है और मस्त कोच के वीडियोस देख रहा होता है, फिर उससे चैटिंग करना शुरू कर देता है। इस समय लंच टाइम था। कोच से शी पूछती है कि अब कौन मिल गया तुम्हें स्माइल दिलाने वाला। ये दोनों चैटिंग पे चैटिंग किए जा रहे होते हैं। कोच शी को समझाती है कि वो बस उसका एक फ्रेंड है और हम एक ही बार मिले हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। इधर हम देखते हैं कि लूलू अपनी फ्रेंड मैरी से मिलती है और उससे कहती है कि आजकल मैं सो नहीं पा रही हूँ अच्छे से, इतना कुछ हुआ अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या होगा अगर हाउजू को सब पता चल जाएगा। मैरी बोलती है कि अरे कुछ नहीं होगा। फिर लूलू बोलती है कि वो दुबई नहीं जाएगी। अब ये सुन के ये मैरी गुस्सा आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की तुम्हारे दुश्मन को दूर हटाने में और तुम मेरा प्रपोजल मना कर रही हो ऐसे ही। ये मैरी बहुत गुस्सा आ जाती है, उसे नेकलेस वापस देती है और फिर वहाँ से फ्रेंडशिप तोड़ के जाने लगती है। लूलू वो नेकलेस वापस नहीं लेती है।
मैरी को देते हुए कहती है कि ये नेकलेस मेरे तरफ से कंपनसेशन है, तुम इसे ले लो। अब ये लालची तो थी ही। नेकलेस उठा के बिना कुछ बोले फ्रेंडशिप तोड़ के चली जाती है और ये लूलू यहाँ पे रोते रह जाती है। इधर हम देखते हैं शिंग ऑर्डर किए हुए ज्वेलरीज लेके पहुँचता है हाउजू के पास। वो सेम वही नेकलेस का फेक वर्जन था। बाय 1 गेट 3 फ्री का ऑफर था। इधर लूलू बेचारी अकेले रोई जा रही होती है और उसे हाउजू का तभी मिलने का मैसेज आता है। रेस्टोरेंट में हाउजू वो फेक नेकलेस लूलू को देता है और कहता है कि उसने पूरे रेस्टोरेंट में छान मरवाया और उसे बहुत मुश्किल से ये मिला। लूलू तो सारा सच जानती थी, कहती है कि हो ही नहीं सकता ये वो नेकलेस। हाउजू भी तुरंत एक्सेप्ट करता है कि नहीं, वो नेकलेस नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि शी ने वो नेकलेस नहीं चुराया होगा, तो तुम वो केस वापस ले लो, क्योंकि शी का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। लेकिन लूलू तो मानने वाली थी नहीं। अब हाउजू को भी गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचा, ये भी हो सकता है कि तुमने जानबूझ के शी को फंसाया होगा, तो चुपचाप ये केस वापस ले लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर हम देखते हैं कि हाउजू का फेवरेट खाना बना होता है, फिर भी वो दुखी होता है, नहीं खाता है। तभी उसे लूलू का मैसेज आता है कि वो केस वापस लेने के लिए तैयार है और हाउजू की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउजू और लूलू पुलिस स्टेशन पहुंच गए होते हैं। चारों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि उन्हें असली कल्प्रिट मिल गया है। वो खुलेआम मज़े से नेकलेस पहन के घूम रही थी। शी भी वहाँ पहुँचती है तो लूलू पैर पकड़ने लगती है माफ़ी के लिए, फिर और पूछताछ के लिए पुलिस के साथ चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर बताता है कि उन्होंने कन्फेस कर दिया है। हाउजू यहाँ पे उन्हें जेल में डालने से मना कर देता है, इसीलिए अगले सीन में दोनों खुलेआम घूम रही होती हैं। अब दोनों की फ्रेंडशिप भी ठीक हो जाती है। मैरी के वहाँ से जाने के बाद लूलू अकेले एक जगह पे जाती है। यहाँ वो लाइव स्ट्रीम करके कहती है कि ये वो जगह है जहाँ उसने पहली बार स्ट्रीमिंग की थी और आज वो सबको फेयरवेल कहने आई है, और सबको हाउजू के बारे में बताती है कि वो कैसे एक इंसान से मिली जो उसे एकदम छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था। वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो दोनों अलग हो गए हैं क्योंकि लूलू ने एक गलती कर दी बहुत बड़ी। फिर वहाँ पे डोनेशंस ऑफ करके एक गाना भी गाती है और यहाँ हम देखते हैं कि शी, कोच और कुछ 3 और ट्रेनीज़ एंजॉय कर रहे होते हैं। शी के नाम क्लियर होने पे सेलिब्रेशन हो रहा होता है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ जा चुके होते हैं। बॉडीगार्ड हाउजू से आके पूछता है कि आपको भूख नहीं लगी है क्या? हाउजू बोलता है नहीं। फिर वो बॉडीगार्ड हाउजू को कोच के पोस्ट किए हुए कुछ पिक्चर्स दिखाता है जिसमें वो शी के साथ डिनर कर रही होती हैं। अब शी की बात थी, हाउजू बोलता है कि उसे बहुत तेज़ भूख लगी है। इधर हम देखते हैं कि शी के टेबल पे जर्मन स्नैक्स सर्व किए जाते हैं। वेटर बताती हैं कि किसी जेंटलमैन ने पे कर दिया है। नए वाले बॉडीगार्ड से कोच को पता चल जाता है कि हाउजू वहाँ आया था। फिर शी हाउजू को थैंक यू मैसेज करती है। रात हो गई होती है, पांचों मस्त पार्टी करके निकले होते हैं। कुछ चोर पर्स चुरा के भाग रहे होते हैं। अब थी तो पांचों सिक्योरिटी कंपनी की, पीट के रख देती हैं। हेल्प करने के बजाय एक आदमी ने इनका वीडियो बना लिया था और वीडियो वायरल भी हो गया था सुबह तक। शिंग वो वीडियो देखता है, फिर वो हाउजू को भेजता है। ये वीडियो शी के कंपनी के बॉस भी देखते हैं। वो फिर एक जर्नलिस्ट को फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम भी जानते हो कि किस कंपनी की बॉडीगार्ड्स हैं वो। पब्लिसिटी और रियल नाम बताना हमारे रूल्स के खिलाफ है, तो हमारी कंपनी का नाम आना नहीं चाहिए। इधर हम देखते हैं डाइनिंग टेबल पे हाउजू नए वाले बॉडीगार्ड से पूछता है कि अब तुम जाओगे कब और शी आएगी कब। तो नया वाला बॉडीगार्ड बोलता है कि कंपनी ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पे काम कंटिन्यू रखूँगा। फिर वो पूछता है कि आप शी को लाइक करते हैं ना, लेकिन हाउजू तो तैयार था ही नहीं मानने को, कहता है कि हम बस फ्रेंड्स हैं। इधर हम देखते हैं बॉस पाँचों के लिए तालियां बजवाते हैं कल की बहादुरी के लिए, और उन पाँचों को रिवॉर्ड्स भी देते हैं, स्पेशल खाना। फिर शी को बात करने के लिए ले जाते हैं। फिर वो शी से कहते हैं कि मैंने हाउजू की कंपनी में बात की है, वो तुम्हारे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड थे, लेकिन अब उन्हें मेल बॉडीगार्ड ही चाहिए। इधर कंपनी में हम देखते हैं मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउ के लिए मंगवाए हुए कुछ सामान लाते हैं और फिर प्रेसिडेंट हाउ से पूछते हैं कि वो लड़की कैसी है। प्रेसिडेंट हाउ बोलते हैं कि वेल वो टफ़ है, उसे हैंडल करना मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि हाउजू प्रेसिडेंट हाउ के कैबिन में आता है और उनसे बोलता है कि शी का केस क्लैरिफाई हो गया है, लूलू और उसकी फ्रेंड ने सब किया था, तो अब शी को आने दीजिए। प्रेसिडेंट हाउ बोलते हैं कि मैंने ही मेल गार्ड को रखने के लिए कहा था, फीमेल वाली ट्रबलसम होती है। अब हाउजू को आता है गुस्सा, बोलता है कि उसकी क्या गलती है, उसने तो सब काम यहाँ पे अच्छे से किया है, सेक्रेटरी बनने के लायक भी है। प्रेसिडेंट हाउ बोलते हैं कि तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप एम्प्लॉय जैसा ही है ना, ऐसा लग तो नहीं रहा है।
हाउजू बोलता है कम ऑन डैड, बस मुझे लगता है कि वो बेस्ट चॉइस है बॉडीगार्ड के लिए। अगर आपको मेल गार्ड ही रखना है तो ठीक है, मैं ठीक हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर मा से एक एम्प्लॉय पूछती है कि आप अभी तक सिंगल क्यों हैं, और फिर बताती है कि जब भी वो जाओमिन के सामने आपके बारे में बात करती हैं तो उसके एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो शायद आपको लाइक करती है। जाओमिन सारी बातें सुन रही होती है। मिस्टर मा बोलते हैं कि सच बताऊं तो मैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद करता, मुझे कोई जेंटल चाहिए। फिर वो गुस्से से अंदर आती है और मिस्टर मा अपने कैबिन में चले जाते हैं। फिर उसे कुछ मैसेज करते हैं और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।